प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब का स्वागत करदा हाँ अज की वीडियो विच। अज मैं तुहानू कराउण जा रहा हाँ यह कक्षा 8वीं विषय हिंदी, समय 3 घंटे, कुल अंक 70 का ये एग्जाम पेपर यानी सैंपल पेपर जो कि तुहाडे हुण टर्म 2 के एग्जाम हैं यानी प्री बोर्ड के एग्जाम हैं ਅਤੇ बोर्ड के एग्जाम भी होंगे। तो यह पेपर जो है इसनों जे तुसीं कर लवोगे तो पक्का हो सकता है कि तुहाडे फुल आउट ऑफ फुल आउट, क्योंकि यह पेपर इंपॉर्टेंट है। इस कला क्वेश्चन MCQs नाल जो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे हैं, जिवें यहाँ पहला ही दिख रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे, यह सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो हुण आह गद्यांश तुसीं वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। आपां चलते हैं सीधा प्रश्नों के उत्ते। तक शिक्षक होता है सब तो पहले तो इसका उत्तर की आएगा थर्ड अभिनेता। यानी हुण देखो आप जो देखिए कोई उसनों पूरा तुसीं पढ़ सकते हो बातचीत करते समय एवं करके जे आप लभीए अत्यंत साहित्यिक एवं विश्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो। तो देखो शिक्षक जो लिखा गया है वह अभिनेता लिखा गया है तो अभिनेता ही आएगा। आगे बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका उत्तर की आएगा सेकंड प्रचलित। आगे ग शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए, तो इसका उत्तर है फर्स्ट सोच समझकर। आगे घ बातचीत में आदान प्रदान होता है, तो इसका उत्तर है फोर्थ विचारों एवं व्यक्तित्व का। आगे है ड उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है, सो इसका उत्तर है फर्स्ट बातचीत की कला। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। लथपथ भरा हुआ, इजाद आविष्कार, असीम बेहद, खिताब अपाधि, वार्तालाप बातचीत। आगे है प्रश्न 3 भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों के 3 उपसर्ग प्रत्यय बनाओ। सबसे पहले तो उपसर्ग भर। भर का उपसर्ग आपने बनाना है, अनु का बनाना है, अभी का बनाना है। जैसे भर भर पेट, अनु अनु अनुसंचार। आगे अभी अभिमान, प्रत्यय वाला, वाला का क्या आ सकता है सब्जी वाला, इक साप्ताहिक, ना नहाना। आगे प्रश्न 4 दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। ये अब देखिए ये आप कर सकते हैं। आगे अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न के ऊपर। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल आंदोलन से पुदुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। फ्रेंड्स उत्तर सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न का क्या था, गवरैया की टोपी पर, क्योंकि उस मुल्क में किसी ने आज तक दर्जी की मेहनत करने के लिए किसी ने उसकी मजदूरी नहीं दी थी। आगे सेकंड क्या है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। इसका उत्तर क्या था, क्योंकि पेड़ की जड़ें तथा जड़ों पर उगने वाले रोए बहुत ही निर्दयी होते हैं। यह अनगिनत बूंदों एवं जल कणों को बलपूर्वक प्रत्यय से खींच लेते हैं। आगे जो तीसरा क्वेश्चन है साइकिल आंदोलन वाला, उसका उत्तर है साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता का उपाधि के प्रति जागृत हुई। साइकिल आंदोलन ने उन्हें नवसाक्षर किया है, अर्थात स्थिति सुधरी है। साइकिल आंदोलन ने उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत किया है। आगे है घ घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट करें। घायल होने के बाद भी बाज ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि किसी भी कीमत पर समझौता नहीं पसंद करता था। वह अपने अधिकार
के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। आगे है ड बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर में ऐसा लगने लगा कि तूफान आ गया है। घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए। सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें खुलकर इधर उधर घूमने लगी। आगे है प्रश्न 6, विशेषण की परिभाषा, प्रकार और नाम लिखो। विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण बता देता हूँ मैं। काला घोड़ा, अब इसमें काला है। आगे 2 बिल्लियाँ, 2। यह 4 प्रकार की होती है: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। आगे चलते हैं। प्रश्न 7, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो और मिश्रित वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित दे। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले तो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेप आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। उदाहरण, वह जो दीवार के पास खड़ा है मेरा भाई है। आगे है प्रश्न 9, लिंग बदलो। वीर, वीरांगना। हाथी, हाथनी। तेली, तेलिन। गुरु, गुरुआइन। प्रश्न 10, वचन बदलो। चूहिया, चूहियाँ। दावत, दावतें। मक्खी, मक्खियाँ। बहू, बहुएं। प्रश्न 11, विलोम शब्द। योगी, भोगी। सदाचार, दुराचार। भाग्य, दुर्भाग्य। निरक्षर, साक्षर। आगे है प्रश्न 12, संधि करो। परम प्लस आनंद, परमानंद। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। नी प्लस आहार, निहार। आगे दश प्लस आनंद, दशानंद। आगे है प्रश्न 13, पर्यायवाची शब्द लिखे 2-2। वृक्ष, जड़, तड़, वनस्पति। आगे है सुगंध, महक, खुशबू। आगे पृथ्वी, धरती, धरा। आगे वन, जंगल, कानन। आगे है प्रश्न 14, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। टोपी उछालना। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना। आगे छाती पर मूंग दलना। प्रश्न 15, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। आगे है प्रश्न 16, जो कि क्या है, प्रश्न 16 है, किसी एक विषय पर निबंध लिखें। निबंध आप लिख सकते हैं। ये 2 विषय दिए गए हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व या मेरा प्रिय ऋतु, वर्षा ऋतु। आगे प्रश्न 17, किसी खेल कंपनी को निम्न स्तरीय माल भेजने की शिकायत के लिए पत्र लिखे। या कर सकते हैं, आपका टेलीफोन 1 महीने से खराब पड़ा है, इसकी शिकायत करते हुए दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम के महाप्रबंधक को पत्र लिखे। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और 7-8 पंक्तियों में चित्र का वर्णन कीजिए। ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, 5 मार्क्स आपके साथ में इसके अंदर हैंड राइटिंग के लिए भी हैं। उसका भी आपने ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।